बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो प्रीवियस लैब थी हमारी, हमने उसमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर ही टेबल्स क्रिएट करना सीखे थे कि हम टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड्स कहाँ पे हम ऐड करते हैं, और रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, हम एट्रीब्यूट्स किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, और हम उन एट्रीब्यूट्स की डाटा टाइप्स कैसे सेट करते हैं। जो प्रीवियस लैब्स हैं उनमें हमने एक्सेस के ऊपर काम करना सीखा। अभी हम फिलहाल एक्सेस के ऊपर काम करेंगे कि टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, उनकी डाटा टाइप्स कैसे सेट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह से करते हैं, फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह से एसक्यूएल डेवलपर के ऊपर काम करेंगे। फ़िलहाल हमें आपको एक लेआउट पता होना चाहिए कि हम किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्यूरीज पढ़ी नहीं है। हम एसक्यूएल पे तब हम काम करेंगे जब हम थ्योरी में क्यूरीज पढ़ेंगे। अभी हम क्योंकि एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, टेबल प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम अभी एक्सेस पे काम करेंगे। जब हम क्यूरीज करेंगे तो वो वाला पार्ट हम इंशाल्लाह एसक्यूएल या ओरेकल सर्वर के ऊपर करेंगे। अच्छा, आज हम अभी एक क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस। लेट्स सपोज लैपटॉप, ओके, एंड इसको हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। लोकेशन ये हमने डेस्कटॉप के ऊपर लोकेशन इसकी सेट की, ओके, एंड क्रिएट। यहाँ पे हमारे पास टेबल क्रिएट होता है। डिज़ाइन व्यू में जाके हम टेबल का नाम पहले चेंज करेंगे, स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, एसआईडी, इसकी डाटा टाइप हम सेट कर लेते हैं, लेट्स सपोज नंबर। ये हमने डाटा टाइप्स देख ली हैं, ये फील्ड नेम्स क्या हैं, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये हम लास्ट लैब में कर चुके हैं। स्टूडेंट नेम फॉर टेक्स्ट, स्टूडेंट एड्रेस, मेमो, पासवर्ड, ईमेल। ओके, ईमेल हमें पहले रखना चाहिए था, देन पासवर्ड, बट ओके। ओके, फोन नंबर, स्टूडेंट कोर्स, इसमें हम लुकअप विज़ार्ड क्रिएट करते हैं। ओके, आई विल टाइप वैल्यूज़। अगर हमारे पास और कोई एंटिटी या टेबल बना हुआ होता तो हम उसमें से वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद टाइप भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स हैं और आपने उन सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, तो टाइप करना डेफिनेटली एक हेक्टिक टास्क है। तो आप इसको जो टेबल रिलेटेड है, जहाँ पे आपके पास प्रोग्राम्स मौजूद हैं और वो कोर्सेज मौजूद हैं जो कि ऑफर हुए हुए हैं, आप वहाँ से उसको रिट्रीव करके पूरा डिस्प्ले करवा सकते हैं लुकअप विज़ार्ड में। लेट सपोज यहाँ हमने वैल्यू दे दी एससी है, इधर CS और डबल ई, ठीक है। नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, ये हमने इस तरह से टेबल क्रिएट कर लिया। क्लोज करेंगे इसको एंड देन सेव। यस, ठीक है। ये इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दिस इज डाटा शीट व्यू। यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने प्रीवियस जो लैब थी उसमें हमने ये कर लिया था काम कि हमने एक टेबल बनाया है, उसमें हमने डाटा टाइप सेट की, हमने हर डाटा टाइप देखी कि कौन सी डाटा टाइप की क्या क्या फंक्शनैलिटी है और वो किस तरह से काम करती है। अब हम आज देखेंगे, डिज़ाइन व्यू पे आप वापस जाएं, ये फील्ड प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे ये फील्ड नेम है, ये एट्रीब्यूट नेम्स हैं। बेसिकली फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं डाटा टाइप की, डेटाबेस की लैंग्वेज में, और ये उनकी डाटा टाइप्स हैं। अब ये जो फील्ड नेम है, इन हर फील्ड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और देखें प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही हैं अपॉन डाटा टाइप। कुछ नंबर टेक्स्ट डाटा टाइप में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, देखें चेंज हो रही हैं बार बार। जो डाटा टाइप है उसकी बेस पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही है। सबसे पहली डाटा टाइप फील्ड नेम जो है वो SID है, स्टूडेंट ID है।
ये हम फील्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पे फील्ड साइज जो है वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग इंट है, यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, लॉन्ग इंटीजर है, सिंगल है, डबल है, रेप्लिकेशन आईडी है, डेसिमल है, बाइट है या इंटीजर है। यहाँ पे आप फील्ड साइज क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जो नंबर, क्योंकि नंबर डाटा टाइप है उसी पे हम फील्ड साइज सेट करेंगे कि वो बाइट में होना चाहिए, वो इंटीजर में होना चाहिए, या वो वैल्यू जो फील्ड में इनपुट ले यूजर से वो बेसिकली डेसिमल में होना चाहिए। ये क्या फील्ड साइज होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मेट में हम देखेंगे, फॉर्मेट में हमारे पास नंबर फॉर्मेट कौन सा आना चाहिए, जर्नल नंबर का फॉर्मेट हो, करेंसी हो, यूरो, फिक्स, स्टैंडर्ड, परसेंटेज या साइंटिफिक, इनमें से किस फॉर्मेट में आप इनपुट लेना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड की। डेसिमल प्लेसेस, अगर आपने डेसिमल में वैल्यूज ले रहे हैं तो आप कितने डेसिमल प्लेसेस पे वैल्यूज देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 5, 6 वट एवर, जितने भी आप डेसिमल प्लेसेस लेना चाह रहे हैं। ऑटो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी आपने सेट किया होगा जर्नल की है तो वो कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं लेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज एन इनपुट मास्क। इनपुट मास्क जो डेटा टाइप है, फील्ड प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ जहां पे आपने डेटा टाइप टेक्स्ट या फिर आपने डेट या फिर आपने मेमो डेटा टाइप सेलेक्ट किए, ये वहां पर इनपुट मास्क डेटा टाइप चलेगी। अभी हम इनपुट मास्क डेटा टाइप भी सेट करके देखते हैं कि वो क्या काम करती है। कैप्शन, आप यहाँ पे कोई भी कैप्शन दे सकते हैं। जो आप कैप्शन यहाँ पर देंगे वो कैप्शन आपका उस डेटा शीट व्यू में उस एट्रीब्यूट नेम की जगह कैप्शन होगा, जैसे स्टूडेंट आईडी। डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पे कोई भी देना चाह रहे हैं, लेट सपोज मैं डिफॉल्ट वैल्यू 0 देना चाह रही हूँ। वैलिडेशन रूल यहाँ पे मैं सेट करना चाह रही हूँ, यहाँ पे हम वैलिडेशन रूल कोई ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे यूजर वैलिडेशन रूल का मतलब ये है कि मैं यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आपने इस टाइप का ही डाटा इंटर करना है। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट नेम वाली फील्ड है, ठीक है, उसमें मैं कहती हूँ कि मेरा वैलिडेशन रूल लगा दें, यहाँ पर मेरी फील्ड को वैलिडेट कर दें कि यहाँ पे यूजर कोई भी नंबर इंटर ना कर सके और यूजर सिर्फ और सिर्फ क्या इंटर कर सके, करेक्टर्स इंटर कर सके, अल्फाबेट्स इंटर कर सके, इसके अलावा ना कोई और करेक्टर इंटर कर सके यूजर और ना ही कोई नंबर इंटर कर सके। तो दिस इज वैलिडेशन रूल कि मैंने उस एक पर्टिकुलर फील्ड को वैलिडेट कर दिया है कि इसमें सिर्फ इस टाइप की ही इनपुट यूजर इंटर कर सकता है, अदरवाइज अगर वो इनपुट इंटर नहीं करेगा तो उसको एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप अक्सर कभी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो फॉर्म फिल करते हुए आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप अगर नेम में कोई नंबर इंटर कर दें गलती से तो वो आपको फॉरन एरर मैसेज शो कर देता है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें एरर मैसेज होता है इनवैलिड नेम या इंटर अप्रोप्रिएट नेम। तो ये क्या है, ये एक वैलिडेट किया हुआ है हमने उस एक फील्ड को, पर्टिकुलर फील्ड को, कि इसमें सिर्फ इस टाइप की ही इनपुट होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स, अगर हम रॉन्ग इनपुट इंटर करते हैं तो जो डायलॉग बॉक्स या जो एरर मैसेज शो होता है वो बेसिकली हम वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखते हैं, जैसे इंटर पासवर्ड इन दिस फॉर्मेट या इंटर नेम इन दिस फॉर्मेट, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, ये हम वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड में कि ये वाली फील्ड आपके पास रिक्वायर्ड है या नहीं है, इसका मतलब है कि अगर इस फील्ड को फिल नहीं किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता या आपका फर्दर डाटा प्रोसेस नहीं हो सकता, मॉडल प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये फील्ड रिक्वायर्ड होना मस्ट है, इसका मतलब है यहाँ पे आप यूजर ने कोई ना कोई इनपुट देना लाजमी है, अदरवाइज जो है वो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं उसमें कुछ में रेड स्टैरिक लिखा हुआ होता है और रिक्वायर्ड लिखा रहा होता है कि आपने ये वाली फील्ड्स तो लाजमी फिल करनी है और कुछ फील्ड्स ऑप्शनल होती हैं, वो आप अगर फिल नहीं भी करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स हम तब यूज करते हैं, इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं, डुप्लीकेट येस, नो या डुप्लीकेट ओके। ये इंडेक्स वाली फील्ड हम तब यूज करेंगे प्रॉपर्टी जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। जब हम 1-to-1 रिलेशनशिप यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नो डुप्लीकेट, ठीक है। और 1-to-1 करेंगे तो नो डुप्लीकेट, 1-to-many करेंगे तो उसके अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, इसका मतलब है येस डुप्लीकेट हम यूज करेंगे। ये जब हम रिलेशनशिप यूज करेंगे तब हम करेंगे। स्मार्ट टैग है कि आप इसके साथ कोई टैग अटैच करना चाहते हैं, ये फोन का टैग अटैच करना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल सिंबल ऐड करना चाहते हैं या कोई पर्सन नेम का सिंबल अटैच करना चाहते हैं या कोई भी आप सिंबल टैग अटैच करना चाहते हैं तो ये आपका उसके लिए है। और टेक्स्ट अलाइन, आप टेक्स्ट जो है वो फील्ड में किस तरह के अलाइन करते हैं। कुछ आपने देखा होगा फॉर्म्स में
सेंटर में टेक्स्ट आप फिल कर रहे होते हैं, कुछ में लेफ्ट अलाइन होता है और कुछ में राइट अलाइन होता है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है डेट इज़ लेफ्ट अलाइन या जर्नल होता है, ठीक है। ये आपके पास कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हम टेक्स्ट डेटा टाइप के साथ आएँ, जैसे स्टूडेंट नेम पर आएँ, तो यहाँ पर देखें फील्ड साइज बाय डिफॉल्ट है 255, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फॉर्मेट में देखें आपके पास वैल्यूज़ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही फॉर्मेट में? क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप टेक्स्ट है। डेटा टाइप टेक्स्ट है, जो फॉर्मेट आपके पास तब आएगा जब आपके पास डेटा टाइप नंबर होगी। नंबर डेटा टाइप होगी तो तब आपके पास होगा कि आप इसका फॉर्मेट क्या सेट करना चाहते हैं। आइदर डेसिमल है, आइदर जर्नल है, आइदर यूरो है, या वट जिस भी फॉर्मेट में है। इसी तरह से बाकी सारी डेटा टाइप्स ऐसी रहेंगी। और लॉ जीरो लेंथ है, इसका मतलब है कि आप इधर वैल्यू इंटर करना चाहते हैं या नहीं इंटर करना चाहते। यूनिकोड कंप्रेशन जो है वो आपके पास बेसिकली यूज होता है कि आप इसकी वैल्यू को कंप्रेस करना चाहते हैं या जितनी वैल्यू आपने दी है वो उतनी ही इंटर हो। IME कोड जो है मोड, ये आपके रिप्रेजेंट करता है कि आपने ऑफ करना है, ठीक है। ये हम अभी पढ़ेंगे जब हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड करेंगे। इसी तरह से IME सेंटेंस मोड भी हम तब यूज़ करेंगे जब हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कुछ डेटा टाइप, जैसे हम फॉर्मेट की डेटा टाइप तो नहीं, हम इनपुट मास, जैसे हम पासवर्ड में इनपुट मास सेट करते हैं। ये जो इनपुट मास्क है वो हमेशा डेटा टाइप नंबर के साथ आएगा, ठीक है। अब मैंने जो है इनपुट मास्क कर दिया है, डिजाइन व्यू में आएंगे, इनपुट मास्क, सॉरी टेक्स्ट डेटा टाइप में, मेमो में नहीं आएगा, टेक्स्ट डेटा टाइप में आएगा। ओके, अब हम इनपुट मास्क इधर सेट करते हैं पासवर्ड में, ओके। ये हमने इनपुट मास्क सेट, सपोज मैं पासवर्ड वाला सेट कर रही हूँ, नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। ये पासवर्ड वाला इनपुट मास्क सेट हो गया। इसी तरह से मैं इनपुट मास्क यहाँ पे ये भी सेट कर सकती हूँ, CNIC नंबर में इनपुट मास्क बना सकती हूँ, मैं खुद भी बना सकती हूँ, SCNIC, ठीक है, कि स्टूडेंट का CNIC एंटर करे। टेक्स्ट डेटा टाइप है और इनपुट मास्क मैं खुद क्रिएट करती हूँ, जैसे लेट सपोज पहले 5 लेटर्स होते हैं, फिर 8 एंड देन 1, ठीक है। और इसको भी हम सेव करते हैं और हम देखते हैं हमने इनपुट मास्क 2 फील्ड्स में किया है, एक पासवर्ड में, ये देखें पासवर्ड में एंटर ये हो गया, ठीक है, और एक CNIC में। अब ये CNIC में मुझे पहले 5 ही डिजिट्स एंटर करने देगा, उसके बाद आप इधर स्लैश की जगह डैश ऐड कर सकते हैं, और बस इसके बाद एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है कि वो पहले 5 नंबर्स एंटर करेगा, 5 करेक्टर्स, उसके बाद डैश है, और उसके बाद 8 करेक्टर्स, और फिर आपके पास डैश है और सिर्फ 1 नंबर एंटर कर सकता है। तो ये हमने एक इनपुट मास्क बना दिया। इसी तरह से इनपुट मास्क जो है वो आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, लेट सपोज यहाँ पे इनपुट मास्क आप और भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने फ़ोन नंबर पे किया है, सिक्योरिटी कोड, जिप कोड, एक्सटेंशन इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, लॉन्ग डेट, टाइम इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ से आप वो फिर आपसे इनपुट उसी फॉर्मेट में ही लेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, डिफॉल्ट वैल्यू वैलिडेशन रूल हम कोई लगाते हैं, जिससे हम वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं। ये आपके पास कुछ एग्जांपल हैं, ये आपके पास लैब जो मैनुअल है इसमें ये सारी टेबल प्रॉपर्टीज हैं। इनमें फील्ड साइज एंड फॉर्मेट, ये देखें कौन सा फील्ड साइज एंड फॉर्मेट क्या करता है, कितनी रेंज है,
इसी तरह से डेसिमल प्लेसेस, इनपुट मास्क, देखें ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि इनपुट मास्क में यूज होते हैं। इसी तरह से ये देखें, ये इनपुट मास्क खुद आपने क्रिएट करना हो तो आप इस तरह क्रिएट करते हैं। इसी तरह से कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू और ये वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट, जैसे हम कहते हैं इज नल और नॉट लाइक, हम ये वैलिडेशन रूल अप्लाई करके देखते हैं। इज नल और नॉट लाइक नेम के ऊपर हम करते हैं। ठीक है, इज नल और नॉट लाइक नॉट ए टू जी। इसमें हम वैलिडेशन रूल भी लिखते हैं, इंटर करेक्ट नेम में। देखिए नंबर एंटर किया है तो इसने हमें एरर शो कर दी है। लेट्स सपोज, देखिए यहाँ पे हमने वैलिडेशन रूल लगाया कि इज नल, और या तो नल होगी या फिर नॉट लाइक, कि यहाँ पे यूजर जो है वो कोई भी नंबर एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो करेक्टर्स एंटर करेगा। करेक्टर्स कौन से? वो भी सिर्फ अल्फाबेट A to Z। नॉट लाइक, इसका फॉर्मेट मैं आपको समझा देती हूँ। इज नल का मतलब है कि या तो नल होगा या फिर और जो है वो ऑपरेटर है, और या फिर नॉट लाइक और उसके बाद ब्रैकेट नॉट का सिंबल। अब ये वाला नॉट वाला सिंबल और ये वाला नॉट वाला सिंबल आपस में कैंसिल होंगे, और लाइक A to Z, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ A से Z तक करेक्टर Z एंटर कर सकते हैं। और अगर मैं रॉन्ग जो नेम एंटर करूंगी तो वो मुझे एक जो एरर मैसेज डायलॉग बॉक्स में शो करेगा, वो हम इधर वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखेंगे। क्लियर है? हम वैलिडेशन टेक्स्ट में वो मैसेज लिखेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जैसे हम कोई और भी वैलिडेशन रूल करते हैं। ये वैलिडेशन रूल की भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपके पास वैलिडेशन रूल की है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सिर्फ और सिर्फ जो यूजर है सिर्फ 4 कैरेक्टर्स एंटर कर सके। ठीक है, या यूजर जो इनपुट स्टार्ट कर रहा है वो सिर्फ के से स्टार्ट हो, और उसके बाद बाकी स्टेरिक का मतलब है कि के से स्टार्ट हो और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर या अल्फाबेट या नंबर कुछ भी आए, लेकिन स्टार्ट वो के से हो। अच्छा, आप अगर कहते हैं कि ईमेल का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, ईमेल का फॉर्मेट, तो आप लगाएंगे लाइक @ स्टेरिक, इसको हम एंटर करते हैं। इधर मैं आपको करके बताती हूँ इम्प्लीमेंट। ईमेल का फॉर्मेट, जैसे ये स्टूडेंट ईमेल है, ठीक है, इधर हम वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है लाइक डबल कोट स्टार्ट किए, स्टेरिक का मतलब है यहाँ पे कोई भी करेक्टर आएगा, उसके बाद अल्फाबेट ये @ आपने ऐड करना लाजमी है, उसके बाद दोबारा कोई भी करेक्टर होगा या अल्फाबेट होगा, और उसके बाद डॉट लाजमी लिखना है, और उसके बाद दोबारा आपने कोई भी करेक्टर लिखना है। इसको हम सेव करके भी करते हैं। यस, ओके, स्टूडेंट ईमेल। लेट्स सपोज अली @ याहू, अगर हम खाली ये करते हैं तो ये आपको देगा कि आपने गलत की। ये इस तरह के फॉर्मेट में होना चाहिए। @yahoo, लेट सपोज अगर हम कहते हैं .com लिख दी है, तब वो हमारे पास इनपुट ठीक है। मतलब आपने ईमेल का प्रॉपर फॉर्मेट लिखना है कि पहले आपके पास @ हो, फिर आपके पास सेकेंडरी डोमेन हो, और फिर आपके पास प्राइमरी डोमेन हो। ठीक है, तो डॉट आपके पास लाजमी आना है, डोमेन से पहले, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी डोमेन। इसी तरह से यूजर नेम पहले आए, फिर @ का सिंबल हो, फिर जो सर्वर उसका हो, और फिर उसके बाद डोमेन का नेम। ठीक है, ये हम इस तरह से वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं। अच्छा, हम और भी फील्ड वैलिडेशन रूल्स देखते हैं।
इस तरह से वैलिडेशन रूल हैं आपके पास कि आपने कोई भी करेक्टर्स फॉलो करने हैं या नहीं। आपके पास सिर्फ लेटर्स हो तो उसके लिए नॉट, नल और दिस, स्टेरिक, लाइक दिस, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास सिर्फ लेटर्स और स्पेसेस हों, आपके पास सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स हों। यहाँ पे आपके पास है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हो, जैक, जॉन और मार्क। कुछ आपके पास वैलिडेशन रूल्स नंबर्स की हैं। नंबर वैलिडेशन रूल फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 0, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इन इक्वल टू 100, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिटवीन 0 एंड 100, ये आप नंबर्स के ऊपर वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं कि आप कहते हैं कि लेट सपोज मार्क्स जो हैं वो बस सिर्फ 0 से 100 तक ही इंटर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स इंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप वैलिडेशन रूल नंबर वाले ऐड करेंगे। इसी तरह से डेट वैलिडेशन रूल है कि आप डेट के उस पर करते हैं कि करंट डेट आपने करनी है या आपने जो है वो डेट जो है वो कोई आपने स्पेसिफिक डेट रेंज देनी है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डेट्स आफ्टर 28 फरवरी 1990 किसके बाद की सारी डेट्स हों। ये स्पेशली आप डेट वाला वहाँ यूज़ करते हैं जब आप जो है वो कोई लेट सपोज लास्ट डेट हो रही है रजिस्ट्रेशन की, या आप लेट सपोज और कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तब आप डेट वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं। इसी तरह से कुछ नंबर वैलिडेशन रूल्स हैं और ये आपके पास टेक्स्ट वैलिडेशन रूल है। ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने ये सारे वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करने हैं। सेम इज़ द केस विद दिस लैब मैनुअल, जिसमें आपके पास डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। हर फील्ड प्रॉपर्टी क्या करती है, और इंडेक्स्ड और रो सोर्स टेबल, ये बेसिकली लुकअप टेबल है जो कि हमने लुकअप टैब के लिए अप्लाई किया, जिससे आपके पास ये है, इसके लिए लुकअप टैब है। यहाँ पे ये आपके पास कुछ लुकअप टेबल वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। जहाँ पे हमने लुकअप टेबल विज़ार्ड नहीं बनाया वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमने लुकअप विज़ार्ड बनाया है वहाँ पे ये है कि कॉम्बो बॉक्स है, वैल्यू लिस्ट में ये 3 वैल्यूज़ हैं, बाउंड कॉलम 1 है, और इस तरह से आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं कि आप लेट सपोज 2 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लिस्ट रो ऐड कर सकते हैं, और आप वेट ऐड कर सकते हैं, आप लिमिट कर सकते हैं, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ कर सकते हैं या नहीं कि मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट हों। तो आप यहाँ से इसकी लुकअप विज़ार्ड वाली प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आपने अभी फ़िलहाल क्या काम करना है कि आपने अपनी जो प्रोजेक्ट है, मैंने आपको लास्ट लैब में कहा था आपने उसके टेबल्स बनाने हैं, पॉसिबल टेबल्स। अब आपने उन पॉसिबल टेबल्स में ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है सारी। हर टेबल में हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट आपने फील्ड प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है। इनपुट मास्क भी होना चाहिए, वैलिडेशन रूल भी होना चाहिए, रिक्वायर्ड वाली फील्ड भी होनी चाहिए, जो आपके पास स्मार्ट टैग है वो भी हो, फॉर्मेट भी हो। स्पेशली ये जो इनपुट मास्क, वैलिडेशन रूल, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रिक्वायर्ड ज़ीरो लेंथ या नो, ये वाली आपके पास फील्ड प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी अप्लाई करनी है। तो आपने साथ साथ अपने जो भी टेबल है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें आपने साथ साथ अपनी ये टास्क कंप्लीट करने हैं। हम जो भी लैब में इधर टास्क करेंगे वो अपने साथ अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि एंड पे फिर आपने ये काम नहीं करना कि अभी हमने इम्प्लीमेंट करना है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपके प्रोजेक्ट है उसमें आपने ये वाली इम्प्लीमेंट करके आना है।